शालोम भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब्राहम की जिंदगी में मिला हुआ ऐसा दर्शन जिसने उसे विश्वासियों का पिता बना दिया, जिसने उसकी जिंदगी में उस सफर की शुरुआत की जो भौतिकता से आध्यात्म की ओर था, इंसानियत बुनियादों से परमेश्वर की बुनियाद की ओर था। वो दर्शन हमारे जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। दर्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि किसी ने परमेश्वर को देख लिया। दर्शन, विशन, जिसका मतलब दृष्टिकोण से होता है। अगर अब्राहम के दर्शन को हम अपने अंदर देख सकते हैं तो वो हमारा दर्शन हो सकता है। परमेश्वर ने मानो हमको दर्शन दिया है, ये मतलब निकल सकता है। तो बाइबल में जो दर्शन परमेश्वर किसी को देता है वो भविष्य में आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी हो सकता है, अगर हम उसे अपने लिए मानते हैं तो आज आइए हम देखते हैं कि अब्राहम की जिंदगी में जिस दर्शन ने उसको विश्वासियों का पिता बना दिया, वो दर्शन कौन सा था। वास्तव में उस दर्शन के बारे में आपको पुराने नियम की पुस्तक में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। किसी भी अध्याय, किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय अब्राहम का प्रथम दर्शन था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अब्राहम के प्रथम दर्शन के बारे में प्रेरितों की पुस्तक में मालूम पड़ता है। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय में जब स्तिफनुस अपना अंतिम भाषण दे रहा था, उस समय उसके जुबान से कुछ गहरी और भेद भरी बात निकलती है, और वो बात की शुरुआत होती है दूसरी आयत से। आइए हम देखते हैं दूसरा आयत। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने उसे तब दर्शन दिया जब वो मेसोपोटामिया में था, हारान में नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में वो हारान में रह रहा था और वहां पर रह करके उसने बहुत कुछ कमा लिया था। लेकिन ये जो दर्शन स्तिफनुस कह रहा है वो हारान में आके बसने का पहले का दर्शन है, और वो दर्शन तब दिया गया था जो मेसोपोटामिया के कसदी नाम के देश में था, और उसके बारे में 4था अध्याय हमसे कहता है, वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। तो इस प्रथम दर्शन के बाद क्या हुआ? इस प्रथम दर्शन के बाद वो कसदियों के देश से बाहर निकलता है और हारान में आके बसता है। लेकिन ये दर्शन उसको हारान में आके बसने को नहीं दिया गया था। ये दर्शन उसे एक सफर की शुरुआत करने को दिया गया था उस देश की ओर जो परमेश्वर उसको दिखाने पर है। तो अब कसदी कौन है, कसदी का मतलब क्या है, ये मैं आपको बोलता हूं। जो कसदी जो शब्द है ये एक्चुअली में कसदू नाम के अकाडियन भाषा से निकल करके आ रहा है। अकाडियन भाषा, अकाडियन भाषा कसदू पुरानी बेबीलोन की भाषा कल्दू से तैयार हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डिराइव किया जा रहा है। तो पुरानी बेबीलोन की जो भाषा है कल्दू, इसका मतलब क्या होता है? कल्दू का मतलब होता है मास्टर बिल्डर, यानी कि महान निर्माणकर्ता। और ये कहां से आ गया? उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि निम्रोद के नेतृत्व में एक महान साम्राज्य का निर्माण किया जा रहा होता है, लेकिन उसमें भाषाओं की गड़बड़ी हो जाती है और उस जगह का नाम बाबेल रखा जाता है। तो बाबेल का मतलब गड़बड़ी होता है। तो कसदी जो शब्द है ये क्या दिखा रहा है? उत्पत्ति 11 का 4 अगर आप पढ़े तो वहां लिखकर रखा है कि वे लोग कहते हैं, आओ हम आकाश से बात करने वाली ऊंची गुम्बद को बनाए जिससे हम अपना नाम करें। तो नाम कमाने की धुन उनको लग गई थी। एक नाम, फेमस उनको होना है, पूरे दुनिया में अपना नाम बनाना, इतिहास के पन्नों में अपने हुनर को दर्ज करवाना है उनको, और उन्होंने दर्ज करवाए भी। और वो चीज, टाइटल उनको सम्मान में दिया गया, कल्दू, यानी कि मास्टर बिल्डर, और उसी को हिंदी में हम यहाँ बोलते हैं कसदियों का देश। तो कसदियों मतलब मास्टर बिल्डर्स का देश था। तो निम्रोद के नेतृत्व में नीनवे का निर्माण किया गया, एरक का निर्माण किया गया, अक्कद का निर्माण किया गया, बाबेल का निर्माण किया गया। इतने बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण निम्रोद के जमाने में किया गया, और उन लोगों को बुलाया जाने वाला नाम था कसदी, कल्दू नाम। तो आप ध्यान दीजिए कि इमारती ढांचे से, इंसान के हाथों की कारीगरी से परमेश्वर उसे बाहर निकालता है।
और इसीलिए इब्रानी की पत्री में हम पढ़ते हैं 11 अध्याय का 10 आयत वहां लेकर रखा है कि क्योंकि वहां उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मतलब जो कसदियों का देश था उसका रचने वाला इंसान था। हाँ, वो महान निर्माण करता थे, उनका दिमाग काफी हाई था, वो काफी पावरफुल थे, काफी बड़े शक्तिशाली थे वो, लेकिन उनके देश के अंदर स्थिरता नहीं था। वो स्थिर नहीं था, टेम्पररी था, यानी कि वो जल्दी से खत्म हो सकता था, वो क्षणभंगुर था। तो इस पृथ्वी के अंदर सूर्य के नीचे जो भी ढांचा दिखाई पड़ता है आपको, वो सारे के सारे ढांचे जो है वो गिराए जा सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। लेकिन वो ढांचा जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो परमेश्वर निर्माण करता है, एक ऐसा नगर जिसका बनाने वाला इंसान नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हो, जो स्थिर रहने वाला है, उस नगर की बात अब्राहम जो रहा था। तो इस दर्शन ने, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के पहले का दर्शन जिसके बारे में स्तिफनुस प्रेरितों के 7वें अध्याय में जिक्र करता है, उस दर्शन ने अब्राहम के दृष्टिकोण को बदल दिया। वो अब्राहम जो शारीरिक बातों में फंसा हुआ था, वो अब्राहम जो भौतिकवाद के अंदर था, वो अब्राहम जो अपने बाप तेरह के मूर्तियों के इर्द गिर्द एक जमाने में घूमता था, वो अब्राहम इस दर्शन के पश्चात में उसके अंदर एक जज्बा आता है, एक जुनून आता है, एक जोश उत्पन्न होता है, और वो अपने उस इलाके को जहां पर वो पैदा हुआ था, जहां पर वो पला बड़ा हुआ था, जहां की इमारती ढांचे शानदार थे, जहां की बातें, जहां की फिलोसफी लाजवाब था, उन तमाम चीजों को छोड़ के बाहर निकलने का फैसला करता है। रूप को जो देख रहा था, उस रूप की देखने की प्रक्रिया से हट कर करके वो उस अनदेखे देश की ओर, जिसकी सफर विश्वास से किया जाता है, वो निकल पड़ता है। हमारी दृष्टिकोण जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो बदलना बहुत जरूरी होता है। हम उसके पहले भौतिकवाद में जी रहे होते हैं, भौतिक बातों के पीछे भाग के, धन दौलत हमारा मकसद होता है। जैसे यीशु ने कहा था कि ये सारी बातें अन्य जातियां ढूंढती है, कौन सी बातें, कि हम क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे और हम कहाँ रहेंगे। तो ये सारी की सारी बातें वे कहती है, वे ढूंढती है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी आंखें खोल दी गई है और हमारा परिचय आध्यात्म से हुआ है, और इस कारण हम भौतिक के अंदर नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि वहां से हम आजाद कर दिए गए हैं। और ये जरूरी है कि मैं और आप जो है भौतिकवाद के अंदर ना रहे, बल्कि जैसे पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की बातों की ओर नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ। धुन अगर हमें होना है तो जमीन की बातों पर नहीं, स्वर्ग की बातों पर होना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे प्रियो, अब्राहम का दर्शन जिसने उसे विश्वासी का पिता बना दिया, वो दर्शन आज हमारे मन की सोच को बदलने पाए। हमारे इर्द गिर्द हमारे अपनों के कई सपने होंगे और जिसके अंदर हम शायद हीरो बनने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना है जिसके अंदर परमेश्वर आपको हीरो देखता है। मेरे प्रियो, भौतिकवाद की बड़े बड़े वायदे फिसल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो फुस हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है जो आपके लिए है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। शैतान उसको कब्र में लेके खत्म नहीं कर सकता है, बल्कि शैतान के जबड़े को तोड़ कर करके परमेश्वर आपके लिए बनाई गई योजना को पुनरुत्थान करेगा, उसे दोबारा जीवित करेगा और आपके सपनों को जो प्रभु के लिए है साकार करेगा। तो आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदरूनी आंख को खोले, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। अगर आज आप फंसे पड़े हो कसदियों के इलाके में, उस इमारती ढांचे में, उस फिलोसफी के अंदर जो परमेश्वर से अनजान रास्तों पर चलता है, जो प्रभु के साथ नहीं बल्कि संसार के साथ चलता है, बुराई के साथ चलता है, ढांचे के साथ चलता है, शायद इस संसार की बड़ी बड़ी बुनियादी ज्ञान की बातों के साथ चलता है, तो मुझे आपसे कहना है यह दर्शन आपको बदलने पाए। वो दर्शन जो कसदियों के देश से उसे बाहर निकालता है, वो दर्शन आपको बदलने पाए। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में हमें सफर में निकल पड़ना है, भौतिकता से आध्यात्म की ओर, जो हमारे मन की आंखों को खोलता है। परमेश्वर मेरे इन प्रिय भाई बहनों को आप ब्लेस करें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, ताकि उनकी आंखें खुल जाने पाए और उनके अंदर सामर्थ्य का विस्फोट होने पाए और वे
उस कसदियों के इलाके से या उस कसदियों के सिकंजे से जो उनको बांध कर रखा है, आज वो आजाद होने पाए और वो उन चीजों को देखने पाए जो किसी की आंख ना देखती हो, जो कभी किसी के कान ने सुना भी ना हो, कभी किसी के हृदयों में आया भी ना हो, उस गहराई को वो देखने पाए। और उसके लिए मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि वे परमेश्वर की बातों को देखने पाए, समझने पाए। आमीन, यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस यू मेरे भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।